Hello, today we will discuss chapter number 5 Stakeholder in Business Organization. Business organization में किस टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर क्या होते हैं? तो स्टेक होल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर क्या होते हैं? चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. Upon completion of this chapter, you will be able to इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकोगे कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, और हम उनका इम्पैक्ट बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होता है. आइडेंटिफाई द मेन स्टेक होल्डर ग्रुप्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच ग्रुप. हम स्टेक होल्डर की आइडेंटिफाई बताएंगे ग्रुप्स के अंदर, और हर एक ग्रुप के ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच ग्रुप. आइडेंटिफाई द मेन स्टेकहोल्डर ग्रुप्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच ग्रुप. Explain how the different stakeholder group interact, how their objective may conflict with one another. कैसे डिफरेंट स्टेकहोल्डर ग्रुप्स इंटरेक्ट होते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरे स्टेकहोल्डर ग्रुप से. कंपेयर द पावर एंड इंटरेस्ट. हम पावर एंड इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे और वेरियस स्टेकहोल्डर ग्रुप्स, हाउ देयर नीड्स शुड बी अकाउंटेड फॉर सच एज अंडर द मेंडलो मैट्रिक्स. तो मेंडलो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे पावर और इंटरेस्ट वेरियस स्टेकहोल्डर्स के. फर्दर डिस्कसिंग इन चैप्टर स्टेकहोल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. स्टेकहोल्डर्स. स्टेकहोल्डर्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ स्टेकहोल्डर्स. स्टेकहोल्डर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, कनेक्टेड भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट. Stakeholder and stakeholder conflict are also discussed in the Financial Management Examination (FM). Menlo matrix is explored further in the Strategic Business Leader Examination (SBL). What are stakeholder? What are stakeholder? Stakeholder क्या होते हैं? A stakeholder is an individual or group who has an interest in what the organization does. जनरली जो स्टेक होल्डर होता है, एक स्टेक होल्डर इंडिविजुअल और ग्रुप हो सकता है, उसको ये इंटरेस्ट रहता है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है. अ स्टेक होल्डर इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप हु हैज एन इंटरेस्ट इन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज. जनरली एक स्टेक होल्डर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है. उसका ये इंटरेस्ट रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, or who affects or can affected by the organization action, और वो अफेक्ट भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन पे. तो जनरली स्टेक होल्डर इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप. स्टेक होल्डर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है. उसका ये इंटरेस्ट रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, और हु अफेक्ट और कैन अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एक्शन. और स्टेक होल्डर अफेक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से. It is vital for manager to understand the varying needs of the different stakeholder in their organization. ये मैनेजर के लिए, मैनेजर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डिफरेंट स्टेक होल्डर इन दर ऑर्गेनाइजेशन. उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या क्या नीड्स वेरी कर सकती है. तो सबकी नीड्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर की ऑर्गेनाइजेशन में नीड्स क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है. उनको हमको अंडरस्टैंड करना है. Failure to do so could mean that important stakeholders do not have their needs met, which could be disastrous for the company. Disastrous, disastrous for the company. Stakeholder can be broadly categorized into three groups. तो जनरली हमने स्टेक होल्डर को कैटेगराइज करा है थ्री ग्रुप्स के अंदर. फर्स्ट, इंटरनल स्टेक होल्डर. सेकेंड, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. थर्ड,
कनेक्टेड स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर को हमने मेनली 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करा है, इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर और कनेक्टेड स्टेक होल्डर। सेकेंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर। जनरली स्टेक होल्डर के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर, फर्स्ट इंटरनल स्टेक होल्डर। व्हाट इज इंटरनल स्टेक होल्डर? These are any stakeholder that are within the organization itself. Their objective are likely to have a strong influence on how it is run. इंटरनल स्टेक होल्डर क्या होते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो इंटरनल स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर। देयर ऑब्जेक्टिव आर लाइकली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ इट इज रन। उनके जो ऑब्जेक्टिव उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जनरली से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। इंटरनल स्टेक होल्डर इंक्लूड, जनरली इंटरनल स्टेक होल्डर के अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर इंक्लूड होते हैं? स्टेक होल्डर, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? इंटरनल स्टेक होल्डर है। एम्प्लॉय जो होते हैं ये एक ऐसे स्टेक होल्डर है जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं इटसेल्फ। इनकी नीड और इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की क्या नीड्स हो सकती है, एम्प्लॉय की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन? उनको बेसिक पे मिले, सैलरी मिले, वर्किंग कंडीशन हाइजीन मिले, वर्किंग कंडीशन बेटर हो और जॉब की सिक्योरिटी मिले। ये एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन होती है। एग्जाम्पल, इफ वर्कर आर टू बी गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम वर्कर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, दे विल एक्सपेक्ट इंक्रीज पे। वो क्या एक्सपेक्ट करेगा हमारे से कि उसकी सैलरी भी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इंटरनल स्टेक होल्डर में सेकंड आते हैं हमारे मैनेजर और डायरेक्टर। जनरली ये भी एक ऐसा स्टेक होल्डर है जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। इनकी नीड और इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? इनको वेल नोन स्टेटस मिले, इनको पे दें, इनको बोनस दें और इनकी भी क्या हो, जॉब सिक्योरिटी हो। तो मैनेजर की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको अच्छे से अच्छा स्टेटस मिले, अच्छी जॉब पोजीशन मिले, हाई लेवल जॉब पोजीशन मिले, हमको अच्छा पे मिले, बोनस मिले, हमको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले और हमारी जॉब की सिक्योरिटी हो। किसकी एक्सपेक्टेशन है? मैनेजर की एक्सपेक्टेशन है। एग्जाम्पल, if growth is going to occur, the manager will want increase profits. अगर ग्रोथ होएगी, ग्रोथ अकर होएगी, तो मैनेजर क्या चाहेंगे? मैनेजर विल वांट इंक्रीज प्रॉफिट्स। तो मैनेजर चाहेंगे इससे प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, बोनस इंक्रीज होगा, इंक्रीज बोनस। तो जनरली इंटरनल स्टेक होल्डर के अंदर दो टाइप की स्टेक होल्डर आते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेकंड मैनेजर, डायरेक्टर। इनको हम बोलते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर। ये ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Internal stakeholders have little influence over the way an organization is run. क्या internal stakeholder लो लो लेवल से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन रन होता है? The needs and expectation of manager and employee will always tend to be same. जो नीड्स है और जो एक्सपेक्टेशन है जनरली मैनेजर और एम्प्लॉय की क्या हमेशा सेम रहेगी, एज दे आर बोथ इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ओके, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसका करेक्ट आंसर है सी, नीदर। व्हाई? बिकॉज नीदर आर करेक्ट। जनरली जो इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं इनको लार्ज इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से और इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इंटरनल स्टेक होल्डर वे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द
रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सेम कैटेगरी के जो स्टेक होल्डर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर और एम्प्लॉय इनके सेम गोल हो और सेम ऑब्जेक्टिव हो। मैनेजर के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि उसको हाई प्रॉफिट्स मिले और हाई बोनस मिले, और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसको सैलरी मिले, वेजेस मिले, विच इज क्लियरली नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज सी, नीदर। सेकेंड टॉपिक है हमारा कनेक्टेड स्टेक होल्डर। व्हाट इज कनेक्टेड स्टेक होल्डर? Connected stakeholder either invest in or have dealing with the firm। तो जनरली कनेक्टेड स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करा है, या उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ डील करा है विद द फर्म, उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर। तो कनेक्टेड स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन और फर्म से, जिनकी रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होती है। तो कनेक्टेड स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर है जिन्होंने या तो इन्वेस्ट करा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या उन्होंने डील करा है ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के अंदर, और उनका लेना देना है ऑर्गेनाइजेशन से, या उनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन से, उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर। दे टेंड टू हैव वेरिड ऑब्जेक्टिव। अब कनेक्टेड स्टेक होल्डर के अंदर कौन से स्टेक होल्डर इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की नीड और एक्सपेक्टेशन क्या आएगी? स्टेडी 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 फ्लो ऑफ इनकम, पॉसिबल कैपिटल ग्रोथ एंड कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस। इनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि फ्लो ऑफ इनकम फिक्स हो और कैपिटल ग्रोथ हो और बिजनेस कंटिन्यू। एग्जाम्पल, इफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, अगर ग्रोथ के लिए कैपिटल रिक्वायर है, शेयर होल्डर विल एक्सपेक्ट राइज इन डिविडेंड स्ट्रीम। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा हमारा डिविडेंड भी क्या आएगा, बढ़ेगा, राइज इन द डिविडेंड स्ट्रीम। कनेक्टेड स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं कस्टमर। इनकी नीड और इनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड विल बी अचीव थ्रू प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। जनरली जो कस्टमर की नीड और उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जनरली हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है फॉर मनी प्रोडक्ट एंड सर्विस। हम उनको बेटर सर्विस और बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे उसको कस्टमर को। Any attempt to, for example, increase the quality and the price may lead to customer dissatisfaction। Supplier, सप्लायर भी क्या है, कनेक्टेड स्टेक होल्डर। इनकी नीड और इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? सप्लायर ये चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हमको टाइमली बेसिस पे क्या करें, पे करें, पेड प्रॉम्प्टली। इफ अ डिसीजन इज मेड टू डिले पेमेंट टू सप्लायर टू इज कैश फ्लो, एग्जिस्टिंग सप्लायर में सीज सप्लाइंग गुड्स। तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे में वो क्या करेंगे, अगर आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपकी सप्लाई को क्या कर देंगे, सीज कर लेंगे। फाइनेंस प्रोवाइडर इज अ कनेक्टेड स्टेक होल्डर। इनकी नीड और इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? एबिलिटी टू रीपे द फाइनेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जनरली इनकी जो नीड और इनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी वो ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हमारे को रीपे कर दें, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, द फर्म एबिलिटी टू जनरेट कैश। तो कनेक्टेड स्टेक होल्डर क्या होते हैं? कनेक्टेड स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करा है, या उन्होंने डील करा है ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के साथ, उसका हम बोलते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर। कनेक्टेड स्टेक होल्डर के अंदर 4 स्टेक होल्डर है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर। कौन कौन से स्टेक होल्डर कनेक्टेड स्टेक होल्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट, शेयर होल्डर। सेकंड, कस्टमर। थर्ड, सप्लायर। फोर्थ, फाइनेंस प्रोवाइडर्स। व्हाट इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होते हैं? These stakeholders tend to not have a direct link to the organization। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन से। जिनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन से, उसको हम बोलते हैं इज नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर।
These stakeholders tend to not have a direct link to the organization but can influence or be influenced by its activity. तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर है जिनका डायरेक्ट लिंक नहीं है ऑर्गेनाइजेशन और फर्म से, पर ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी से, बट कैन इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस बाय इट्स activities is known as external stakeholders. As with concerned stakeholder, they will have very diverse objective for the organization to take account of. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट, कम्युनिटी एट लार्ज, इनकी नीड और इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? द जनरल पब्लिक कैन बी अ स्टेक होल्डर। जनरल पब्लिक क्या है? स्टेक होल्डर है, especially if their lives are affected by an organization decision। उनकी जो लाइव है या उनकी जो लाइफ है, लाइफ वो अफेक्ट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन से। एग्जाम्पल, लोकल रेजिडेंट एटीट्यूड एटीट्यूड टुवर्ड्स आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के और इंक्लूड होते हैं एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, इनकी नीड एक्सपेक्टेशन क्या होगी? द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हार्म द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट को हार्म नहीं करे। इफ एन एयरपोर्ट वांट टू बिल्ड अ न्यू रनवे, द प्रेशर ग्रुप में stage a sit in। Government is known as external stakeholder। Company activity are central to the success of economy, providing job and paying taxes. Legislation, health and safety must be made by the company. Action by company could break the law or damage the environment, and government therefore control what organization can do. ट्रेड यूनियन की नीड और एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जनरली ये भी क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या लें? पार्ट लें, एक्टिव पार्ट लें। इफ अ डिपार्टमेंट इज टू बी क्लोज, द यूनियन विल वांट टू बी कंसल्टेड एंड देयर शुड बी स्कीम इन प्लेस टू हेल्प एम्प्लॉय फाइंड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू, which of the following would not be described as a connected stakeholder? इनमें से कौन सा कनेक्टेड स्टेक होल्डर नहीं है? कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर। करेक्ट आंसर है इसका कि इनमें से कौन सा कनेक्टेड स्टेक होल्डर डिस्क्राइब नहीं करता है? तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो कनेक्टेड स्टेक होल्डर नहीं होते। करेक्ट आंसर सी, एम्प्लॉयज। जनरली एम्प्लॉयज क्या होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज आर इंटरनल स्टेक होल्डर, ना कि कनेक्टेड स्टेक होल्डर। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। This is a different method of categorizing stakeholder, which is based on whether or not they have a contractual relationship with the organization। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर क्या होते हैं? तो ये डिफरेंट मेथड है जहां पे हम स्टेक होल्डर को कैटेगराइज कर रहे हैं। जनरली बेस होता है वेदर और नॉट दे हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। यह बेस होता है इनका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन से। व्हाट इज प्राइमरी स्टेक होल्डर? प्राइमरी स्टेक होल्डर हम किसे कहते हैं? प्राइमरी स्टेक होल्डर आर दोस दैट हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय, डायरेक्टर, शेयर होल्डर। प्राइमरी स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, शेयर होल्डर। In fact, any stakeholder who fell into the connected internal category which are examined above। तो ऐसे स्टेक होल्डर जो कि फॉल करते हैं कनेक्टेड और इंटरनल में, उसको हम किस में एग्जामिन करते हैं? प्राइमरी स्टेक होल्डर में। व्हाट इज सेकेंडरी स्टेक होल्डर? सेकेंडरी स्टेक होल्डर आर पार्टी that have an interest in the organization but have no contractual link। सेकेंडरी स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिनका इंटरेस्ट तो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, पर इनका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लिंक नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन से। दिस इज नोन एज सेकेंडरी स्टेक होल्डर। सच एज द पब्लिक, पब्लिक का इंटरेस्ट तो होता है पर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लिंक नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन से। एनी स्टेक होल्डर इन द एक्सटर्नल कैटेगरी would fall into this group।
तो ऐसे स्टेक होल्डर जो एक्सटर्नल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेक होल्डर। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर एक ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉय, डायरेक्टर और शेयर होल्डर। ऐसे स्टेक होल्डर जो कि कनेक्टेड भी है और इंटरनल भी है उनको हम कैटेगरी में करते हैं प्राइम। वो कौन जो कनेक्टेड और इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं उसको हम किसमें कैटेगराइज करते हैं, वो हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जिन ऐसी पार्टी होती है जिनका इंटरेस्ट तो होता है ऑर्गेनाइजेशन में पर इनका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लिंक नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऐसे स्टेक होल्डर जो कि एक्सटर्नल कैटेगरी में फॉल करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेक होल्डर। ओके। स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट। स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि लड़ाई, स्टेक होल्डर के बीच में लड़ाई होना, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट? एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव मैनी डिफरेंट स्टेक होल्डर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर हो सकते हैं, ऑल विद डिफरेंट नीड्स, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट नीड्स हैं। Inevitably, these needs of some stakeholder will come into conflict with needs of other. Some of the most common conflict include, most common conflict क्या है? Stakeholder, employee versus manager। एम्प्लॉय वर्सेस मैनेजर के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है, एम्प्लॉय चाहेगा मुझे जॉब अच्छी मिले, हाइजीन मिले, जॉब फैसिलिटी हो, मैनेजर और वेजेस मिले। मैनेजर चाहेगा मुझे बोनस मिले, मेरी पोजीशन को लेवल अप करें, कॉस्ट एफिशिएंसी। कस्टमर वर्सेस शेयर होल्डर के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? कस्टमर चाहेगा मुझे अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी के गुड्स और सर्विस मिले, और शेयर होल्डर चाहेगा मुझे मैक्सिमाइज रिटर्न ऑफ डिविडेंड्स मिले, प्रॉफिट और डिविडेंड्स मिले। जनरल पब्लिक वर्सेस शेयर होल्डर, जनरल पब्लिक चाहेगी एनवायरनमेंट को हम कम हार्म करें, अफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल, और शेयर होल्डर चाहेंगे हमको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज रिटर्न ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड्स मिले। मैनेजर और शेयर होल्डर के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? मैनेजर चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन और फर्म की ग्रोथ हो, शेयर होल्डर क्या है? इंडिपेंडेंस है। हाउ कुड अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन शेयर होल्डर एंड बैंकर्स? शेयर होल्डर और बैंकर के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? शेयर होल्डर ज्यादा उनकी इच्छा रहेगी कि उनको ज्यादा रिटर्न मिले, हाई रिटर्न मिले, प्रॉफिट्स। और जनरली जो बैंकर जनरली कंसर्न रहेंगे वो रहेंगे लो रिस्क और सिक्योरिटी पे। तो शेयर होल्डर अपनी ज्यादा इच्छा रखेंगे और रिस्क लेंगे, ज्यादा रिटर्न प्रॉफिट्स, ज्यादा रिटर्न मिले, हाई रिटर्न और प्रॉफिट्स मिले। और जो बैंकर जनरली कंसर्न रहते हैं वो रहते हैं लो रिस्क और सिक्योरिटी पे, लो रिस्क और सिक्योरिटी। इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट an organization will need to decide which stakeholder needs are more important. इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से स्टेक होल्डर की नीड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस विल कॉमनली with the most dominant stakeholder, in other words, the one with the most power. If an organization is having difficulty deciding who the dominant stakeholder is, they can use Mendelov power interest matrix। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफिकल्टी आ रही है ये पता लगाने में कि कौन से स्टेक होल्डर की नीड्स इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में वो यूज कर सकता है मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। क्या यूज कर सकता है वो? मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये क्या होता है आइए देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये क्या होता है? अगर लेवल ऑफ पावर किसी स्टेक होल्डर की क्या है? लो है, मतलब उसकी पावर है लो ऑर्गेनाइजेशन में, पर उसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में लो है। पावर भी लो है स्टेक होल्डर की, और उसका ऑर्गेनाइजेशन में इतना इंटरेस्ट भी नहीं, वो भी क्या है? लो है। तो उसको हम बोलेंगे मिनिमल एफर्ट एफर्ट। सेकंड, लेवल ऑफ पावर हाई। अगर ऐसे स्टेक होल्डर जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में पावर ज्यादा है, मतलब उसकी पावर ज्यादा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस हो सकता है, और उसका जो इंटरेस्ट है लेवल ऑफ इंटरेस्ट
पर उसका ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरेस्ट है वो क्या है, कम है, मतलब कि लो है। उसकी पावर ज्यादा है पर उसका इंटरेस्ट कम है। तो ऐसे में पावर ज्यादा है, उससे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम करेंगे कीप सेटिस्फाई। थर्ड, अगर उसकी लेवल ऑफ पावर लो है, मतलब कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी पावर नहीं है, पर उसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है। पावर लो है पर उसका इंटरेस्ट ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे में उसको हम इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट, अगर उसकी पावर भी ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, और उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी हाई है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होते हैं हमारे की प्लेयर्स। कौन से होते हैं वो, हमारे की प्लेयर्स। बाय प्लॉटिंग ईच स्टेक होल्डर अकॉर्डिंग टू पावर have other the organization and the interest they have in a particular decision. The dominant stakeholder, the key player can be identified. The needs of the key player must be considered during the formulation and evaluation of new strategies. Further issue with Menlo-Matrix: although the other stakeholder may be fairly passive, the manager must be aware that stakeholder group can emerge and move from quadrant to quadrant as a result of specific events, so changing their position in the matrix. Sources of stakeholder power, जो stakeholder की power उसके sources क्या है? Sources of stakeholder power include: first is hierarchy. Hierarchy provide people or groups with formal power over other. Influence may arise from personal qualities, leadership. Control of the environment. Knowledge, contact, and influence of environment can be a source of power if they are able to reduce the uncertainty experience experienced by others. It should be noted that in reality, managers need to consider the needs of as many stakeholders as possible. This means that nearly every decision becomes a compromise. For example, a business will have to earn a satisfactory return for its stakeholder, which list paying reasonable wages. Test your understanding for चॉप लिमिटेड एक फॉरेस्ट्री बिजनेस है, उसने लीज ले रखी है सेवरल वुडलैंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री साइड से। करंटली उसके पास 2000 एम्प्लॉय मेंबर ऑफ स्टाफ है अक्रॉस द ग्लोबल द कंट्री में। शॉप चॉप सप्लाई 300 स्मॉल बिजनेस विद वुड अक्रॉस कंट्री साइड, कि सप्लाई करता है वुड को। However, recently its profitability has been poor and it has been struggling to pay any dividends. Okay, this has angered the company three stakeholders who each own around 20% of job share capital. The remainder is owned by the public, which no one investor owning more than 1% of total share capital. The three main shareholders have asked the board of directors to consider making 200 employees redundant. The employees are not heavily unionized. Unionize. State the appropriate strategy for metrics for each of the following stakeholder. जॉब के कस्टमर क्या है, मेजर शेयर होल्डर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट ऑफ कंट्री जेड। जनरली जो जॉब के कस्टमर है वो क्या है, मिनिमल एफर्ट देंगे आपको, क्योंकि उनके पास इंटरेस्ट और पावर क्या है, दोनों कम है। एक तो उनके पास लिटिल पावर है और ना ही उनके पास कोई इंटरेस्ट है। शेयर होल्डर हो गए वो क्या है, की प्लेयर है, क्योंकि उनके पास हाई पावर है ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स इन बिजनेस, और उनका हाई इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट इन जॉब। एम्प्लॉय को हम कीप इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय जनरली हेवीली यूनियनाइज है, सो लिटिल कलेक्टिव पावर उनके पास, पर इंटरेस्ट तो है, उनको हम कीप इन्फॉर्म रखेंगे। और गवर्नमेंट टू कंट्रीज को हम सेटिस्फाई रख देंगे क्योंकि उनके पास पावर ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है। चैप्टर समरी, हमने स्टेक होल्डर पढ़ा। इंटरनल स्टेक होल्डर क्या होते हैं, इंटरनल के अंदर आते हैं एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स। फिर कनेक्टेड और एक्सटर्नल पढ़ा। कनेक्टेड कनेक्टेड के अंदर आते हैं
शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंशियल। एक्सटर्नल के अंदर आते हैं कम्युनिटी, प्रेशर ग्रुप्स, गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियंस। कॉन्फ्लिक्ट के नेचर और रेजोल्यूशन देखा। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्लासिफाई एज इंटरनल स्टेक होल्डर? इनमें से कौन सा इंटरनल स्टेक होल्डर है? शेयर होल्डर है, कस्टमर, डायरेक्टर? यस, डायरेक्टर इज अ इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। जो अदर थ्री है जैसे कि शेयर होल्डर, कस्टमर और फाइनेंस प्रोवाइडर, ये कौन से हो गए हमारे कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। करेक्ट आंसर इज सी, डायरेक्टर्स। There are number of different way of classifying stakeholder, including internal, connected, primary, secondary. Which two of the following category would supply fall into? Okay, इसका करेक्ट आंसर है सी, सेकंड एंड थर्ड, कनेक्टेड एंड प्राइमरी, क्योंकि उनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ। A private limited company is a large number of shareholder. The largest is H, a pension company. H owns 30% of A share capital. None of other shareholders own more than 10% of share capital each. H has stated that it is a strategy and dividend and has no intention of intervening in A. If A prepare Mendlometrics, which quadrant would H fall into? Keep satisfied. कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा वो? कीप सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि उसके पास हाई पावर है। हाई पावर है ड्यू टू लार्ज नंबर शेयर, शेयर ज्यादा है कि उसका लेवल ऑफ पावर क्या हाई है, पर लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लो है। तो ऐसे में उसको हम क्या करेंगे? कीप सेटिस्फाई। A stakeholder has a high level of interest, interest ज्यादा है, little influence our organization. Okay, according to Menlo matrix, strategy adopted for stakeholder, उसके पास इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ऐसे में उसको हम इन्फॉर्म कर देंगे, कीप इन्फॉर्म अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। Consider the following statement regarding stakeholder. Manager only need to consider those stakeholder who are key player on Mendlometrics. Employee and manager are both internal stakeholder, meaning that they are have the same objectives each other. Which of the following statement are correct? इनमें से कौन सा statement? दोनों statement क्या false है, incorrect है? The correct answer is D, neither है या neither। पहला statement भी wrong है, दूसरा statement भी क्या है, wrong है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट कर दिया है, स्टेकहोल्डर इन बिजनेस organization. Thank you for watching this video.